हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम सक्सेस ऐप में स्वागत है। तो हम लोग आरआरबी मैथमेटिक्स की आज हम लोग लाभ हानि से प्रश्न देखेंगे। जो आरपीएफ कांस्टेबल 2019 में पूछा गया प्रश्न है, काफ़ी आसान था। देखिए प्रश्न क्या बोलता है। एक दुकानदार ने एक वस्तु को 400 रुपया में ख़रीदा और 320 रुपया में बेच दिया। दुकानदार का हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए ख़रीदा गया है कितना में, 400 में, और बेच दिया 320 रुपया, मतलब कम ही में बेच दिया गया है तो हानि होगा। तो जब हानि होगा तो हम लोग हानि प्रतिशत भी उससे निकाला जा सकता है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा वो निकालना है। ए में दिया हुआ है 20, बी ऑप्शन 30, सी 35 और डी 25। तो इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या होता है। देखिए यहाँ पर कॉस्ट प्राइस कितना दिया हुआ है, ख़रीदा हुआ जो 400 में ख़रीदा गया है और सेल कर दिया गया है 320 रुपया में। अभी आप देखिएगा यहाँ पर CP ग्रेटर दैन SP। जब ये कंडीशन होगा तो देन लॉस होगा, और लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, लॉस इज इक्वल टू CP माइनस SP। ठीक है, तो हम लोग को तो पहले लॉस निकालना पड़ेगा, क्योंकि लॉस निकालने के बाद ही हमको लॉस का परसेंट, जिसको बोलते हैं हानि परसेंट, लॉस प्रतिशत, या फिर कहें हानि प्रतिशत, हानि का प्रतिशत, हानि प्रतिशत अगर हम लोग को निकालना है या लॉस परसेंट, तो हानि प्रतिशत का क्या फार्मूला होता है, दैट इज हानि इंटू 100 बाई क्रय मूल्य या कॉस्ट प्राइस। अब हानि हम लोग निकालेंगे, तो हानि निकालने के लिए क्या हो जाएगा, कितना में ख़रीदा गया है, 400 ख़रीदा गया, 320 में बेच दिया गया, मतलब कि कम में ही बेच दिया गया। कम में बेच दिया मतलब 80 रुपया कम में ही बेच दिया गया। तो हानि प्रतिशत कितना हो जाएगा, 80 इंटू 100 बाई, ख़रीदा कितना गया था, 400 रुपया में ख़रीदा गया था, तो इसको काट दिए, ये हो गया 20% हम लोग का यहाँ हानि प्रतिशत हो जाएगा। तो हम लोग का इसमें से सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, हानि परसेंट का जो आंसर होगा वो ए ऑप्शन हम लोगों का करेक्ट होगा। तो और फिर अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। शीतल को एक वस्तु 3207 रुपया में बेचने पर 28% का हानि होता है। वस्तु का लागत मूल्य क्या है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से कौन सा सही होगा वो हम लोग देखते हैं। आप लोग भी देखिए। तो इसमें देखिए लॉस होता है, 28% का हानि होता है, जिसको हानि प्रतिशत के रूप में दिया हुआ है, और बेचा गया जो मूल्य है वो 3207 रुपया है। मतलब हम लोग को जो गिवन है वो है क्या, सेलिंग प्राइस गिवन है 3207। बोल रहा है कि 3207 में रुपया में ये बेच दिया। अब बेचने पर बोल रहा है कि 28% का हानि हो रहा है। तो हानि प्रतिशत अगर हम लोग देखें, इसको 28% को अगर हम लोग लिखने चाहें, 28/100 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग इसी चीज़ को लिख सकते हैं डायरेक्ट। इसको आप लोग याद कीजिएगा, 7/25 होता है। 28% को हम लोग बोलते हैं 7/25। अब देखिए हानि हो रहा है, तो जो ऑब्जेक्ट को जो बेचा गया होगा 25, उसका वैल्यू जो रहा होगा, ये जो दिया हुआ है, ये इतना ना हो कि अगर इसको हम लोग देखें तो 18 यूनिट इज इक्वल टू हम लोग बोल सकते हैं 3207 रुपया। ठीक है, तो 1 यूनिट का हम लोग वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 3207 बाई 18। ठीक है, तो टोटल कितना यूनिट, ये नीचे वाला जो है यही है कॉस्ट प्राइस, तो 25 यूनिट का वैल्यू, देयरफॉर 25 यूनिट का अगर हम लोग वैल्यू निकालें तो कितना हो जाएगा, बाई 18 इंटू 25। ठीक है, लाइन के टेबल से काटते हैं। फाइनली इसको अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो कट नहीं रहा। नौ दूना 18, 9 दूना 18, 9 तिया 27,
28 29 31 32 5 हो गया, 9 छक 54, 9 तिया 27, 9 चौके 36, 9 पचे 45, ठीक है। 5 बचा हुआ, 9 पचे 45, फिर 9 पचे 45। इसको जब आप मल्टीप्लाई करके इसको फाइनली सॉल्व कीजिएगा तो इसका जो वैल्यू आएगा वो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इतना रुपया हम लोगों का ये ख़रीदा हुआ मूल्य होगा, 4454.16 रुपीज़ होगा हम लोग का आंसर, यही होगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।